188वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 25वां बाब 23वीं आयत से लेकर 26वें बाब की 23वीं आयत तक। बस दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बरनीके बड़ी शान और शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए तो फीस्तस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। फिर फीस्तस ने कहा, ऐ अग्रिप्पा बादशाह और ऐ सब हाजिरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहंशाह के हां अपील की तो मैंने उसको भेजने की तजवीज की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकारे आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे और खासकर ए अग्रिप्पा बादशाह तेरे हुजूर हाजिर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले। क्योंकि कैदी के भेजते वक्त उन इल्जामों को जो उस पर लगाए गए हों जाहिर ना करना मुझे खिलाफ अक्ल मालूम होता है। रसूलों के अमाल उसका 26वां बाब। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ए अग्रिप्पा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना अपनी खुशनसीबी जानता हूं, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूं कि तहम्मुल से मेरी सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। चूंकि वह शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मज़हब फिरका की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादा की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादा के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है। मैंने भी समझा था कि यसु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था, और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। पीने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ऐ खुदावन, तू कौन है। खुदावन ने फरमाया, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा।
اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودا کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیش گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے، کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔